आज टीपडे वालों की धर्मशाला में आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत चुनाव संचालन हेतु कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, विधायक हरलाल सारण, विधायक संजीव बेनीवाल, प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया, जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार, लोकसभा चुनाव संयोजक ओम सारस्वत, खेमाराम मेघवाल, जयदीप डूडी, अभिषेक मटोरिया, विधानसभा प्रत्याशी सुमित्रा पूनिया, संतोष मेघवाल, राकेश जांगीड़ आदि मंचस्थ थे। इससे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया का चूरू पहुंचने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा दुपहिया वाहन रैली के साथ स्वागत किया गया, जिसमें लगभग 500 वाहनों के काफिले के साथ जब झाझड़िया ने शहर में प्रवेश किया तो यातायात को कई बार डाइवर्ट करना पड़ा। जगह जगह शहर के व्यापारी नागरिकों ने सैकड़ों की संख्या में तोरण द्वार लगाकर झाझड़िया का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में हजारों की भीड़ कार्यक्रम स्थल पर थी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह की रिपोर्ट। सामान्य श्री ब्रह्मपाल जी शाह को आए और अपना उद्बोधन दे। जोरदार ताली से इनका स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में सरदार शहर के प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री सामान्य राजकुमार जी गढ़वा साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनको आमंत्रित चाहूंगा आप स्टेज पर आए और जोरदार ताली से इनका स्वागत, अभिनंदन राजकुमार जी। मधुसूदन जी प्रधान हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनको भी मैं आमंत्रित चाहूंगा स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली से आपका स्वागत। बधाई देता हूं। जब जब भोले भंडारी का तीसरा नेत्र खुलता है, दुनिया में जन कल्याण के विकास के नए इतिहास की रचना होती है। कमल के निशान पर पहाड़ों की बौछार है और इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 के केवल 14 घंटे की टेलीफोनिक सूचना पर, आप ध्यान दीजिए, केवल 14 घंटे की टेलीफोनिक सूचना पर कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कार्यकर्ताओं का इतना शानदार नजारा, तो फिर रिजल्ट कैसा होगा इसका अंदाज आप लगा सकते। किसी को कोई भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। ये टिकट विश्व के बेताज बादशाह महानायक नरेंद्र मोदी जी ने दी है और ये जीत भी नरेंद्र मोदी जी की। अब तक डायलॉग में, कंपटीशन में जब कोई सवाल पूछा जाता है कि देवेंद्र झाझड़िया कौन, तो उत्तर आता है पैरा ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले देवेंद्र झाझड़िया। तब उत्तर आता है पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया। पर अब जो उत्तर आएगा, आज के बाद जब ये सवाल पूछा जाएगा कि देवेंद्र झाझड़िया कौन, तो एक दूसरा उत्तर भी आएगा। राजस्थान के रेतीले धरतों में बसा हुआ चूरू लोकसभा क्षेत्र का शानदार प्रतिनिधि सांसद देवेंद्र झाझड़िया। सिलेक्शन देखिए नरेंद्र मोदी जी का, ये सामान्य बात है, बहुत गहरी बात है। जिस युवक ने देश का गौरव बढ़ाया, नरेंद्र मोदी जी ने उसी युवक के गौरव को चाल लगाने का काम किया है और देवेंद्र झाझड़िया का सिलेक्शन प्रधानमंत्री जी ने उसी के आधार पर। उपस्थित बहनों और भाइयों, ये लोकसभा का चुनाव, ये 400 के पार, ये केवल बीजेपी के लिए नहीं है,
ये चूरू का चुनाव नहीं है, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। ये राजस्थान का चुनाव नहीं है, देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने वाला चुनाव तो है ही। पर मेरी आगे की बात सुनिए, ये चुनाव सारी दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाने का चुनाव है। हम सबसे आगे होंगे, सारी दुनिया हमारे पीछे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा नायाब हीरा हमारे बीच भेजा है जिसके बारे में चूरू के लोग तो जानते ही जानते हैं। राजस्थान का गौरव तो है ही है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम रोशन दुनिया में करने वाले देवेंद्र झाझड़िया को हमारे बीच में हमारा प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। क्या जोरदार तालियों के साथ उनके आने से पहले उनका स्वागत नहीं होना चाहिए? जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। अभिनंदन मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं का भी एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में अभिनंदन कर रहे हैं। सम्मानित मंच, चूरू लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी झाझड़िया के प्रधान कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने वाले लोग, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मान और सम्मान बढ़ाने वाले लोग, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में हिंदुस्तान का नाम जिस व्यक्ति ने रोशन किया, उनके फैसले के ऊपर मोहर लगाने के लिए आए हुए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं आपका भाई अभिनेश महर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपसे उम्मीद करता हूं और जो 25 की 25 सीट 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके देश के प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने में सहयोग दिया है, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि अब की बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 400 के पार सीटें जीत करके फिर दोबारा तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। और उसके अंदर जब आपने देश को, राष्ट्र को मान, सम्मान और गौरव बढ़ाना है। ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल लेना है। एक दिव्य विभूति, होनहार पर्सनैलिटी भाई देवेंद्र झाझड़िया के लोकसभा चुनाव के प्रमुख कार्यालय के उद्घाटन में पधारेगा। मंच पर विराजमान और प्रांगण में विराजमान सभी सम्मानीय महानुभाव, देवियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों ने महाशिवरात्रि की बधाई दूं। भोलेनाथ बाबू आपको खूब मंगल करे, खूब कृपा करे आप पर। और दूसरी, आज महिला दिवस की भी देविया ने मैं बधाई दूं कि आज महिला दिवस भी है, तो आपके पर भी परमात्मा की खूब कृपा हुए। पार्टी और नरेंद्र जी मोदी की तो खूब कृपा है। मोदी जी महिला आरक्षण बिल भी रहे हैं। और भी मेरे याद आया है कि एक बार एक अंग्रेजी मिलियो तो कहो महिला दिवस पर आज सिलेंडर में 100 रुपया और कम करे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में महिलाओं के बजट के मायने मुझको काम कर रहे हैं मोदी जी मंगले बाबू जी, तो आभार माना भी तो कम है, क्योंकि महिलाओं की मेरी देखी स्थिति। मैं लुहागर जी है, लुहागर जी की परिक्रमा में कई बार गए हूँ। सब सबड़ों मेड़ो लागे अपने लुहागर जी को महिलाओं विशेष रूप से रहे, तो भी मैं लुगाएं गीत गाती कि पहाड़ा का बद्रीनाथ हमारी तिरिया दे छुटा रहे कि हमारी तिरिया जून है, छुटवा तो
आ बात कह कि बड़ी पीड़ा जरी जी बड़ो शोषण होया करतो। आज आप बड़े गर्व से कह सका कि अपनी देवियां, अपनी महिलाएं, अपने बच्चा आज फाइटर प्लेन चला रही करती है। इससे बड़ी बात क्यों हो सके, कर सके, खूब उन्नति कर रहा है। तो महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई है। बार अभिषेक मटेरिया जी ने बताया आप ने 5 लाख से कम गुण जीतने हैं। तो वास्तव में सारा नेता खड़े है, आप लोग पधारे हो, आपके भी जो जज्बो है इन्हें सैल्यूट करा कि वास्तव में पार्टी के प्रति आपने गर्व होना चाहिए कि इतनी शानदार पार्टी का सदस्य आप इतना शानदार व्यक्ति अपना प्रधानमंत्री है, जिसका विश्व का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, जिसका चिंता अपनी जी पार्टी है, दी के मायने सबसे पहले आध्यात्मिकता है, दी के बाद के मायने राष्ट्र है, आपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, दी के बाद में पार्टी मजबूत रहनी चाहिए, पार्टी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। सबसे पहले परमात्मा के प्रति, दी के बाद में राष्ट्र के प्रति और दी के बाद में पार्टी के प्रति। और आज अपनी पार्टी स्थिति में पूछने के पीछे भी अध्यात्म है। जैसे आप आडवाणी जी के टीम से राम जी के प्रति भाव बढ़ाया, भी टीम से आप बात में आपने पीछे देखनी झूठ सुनी, आप एकदम आगे बढ़ता जा रहा है। अब तो मोदी जी जो राम जी के लिए करियो है, मैं आपने बताऊं, आप देखना करा देवेंद्र जी ने वो भाटो छोड़ के गोटो दे दियो आज में सारा सिर में। तो ये गोटे की धने सगड़ा में लाज रखनी है, जीताणु जोरदार गोटो पहली बात। तो आज अबार सगड़ा कह रहा है कि कांग्रेस 70 साल के मायने बहुत गंदी वाला काम करियो और सोठा अपन के करियो, आतंकवाद ने पनपाने वाला क्यों करियो कांग्रेस। तो एक छोटी सी कविता की 2 लाइन है। कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया, जो उजाड़ता रहा मेहंदी मांग रोलियां, जो नकारता रहा देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को। ऐसे अब्दुल गुरु यासर मलिकिया का लोगों ने पनपाया कांग्रेस हो क्यों गुन गिरो 70 साल कमाने। तो मारो था लोगों ने सनो आई कहना है कि मोदी जी को निर्णय आप सब मान्य आते हैं। मोदी जी कोई भी निर्णय करो तो बढ़िया करो, देश हित में करो कि नहीं करो, अब तो करो ने तो वो भी अपने देश हित में करे, जिले के हित में करे। देवेंद्र झाझड़िया टिकट दे के तो आप सब लोगों ने मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। अब राजकुमार जी का बाकी लाज राख दो तो बाकी लाज राख दो। जय हिंद जय इस मंच के ऊपर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष प्रसन्न जी शर्मा से अनुरोध है कि आप दुपट्टा पहनाकर मेजर पवन का पहले स्वागत करें, अभिनंदन करें। उसके पश्चात आप और हम मेजर पवन के विचार सुनेंगे। प्रसन्न जी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री वासुदेव जी चावला से निवेदन है आप दुपट्टा पहनाकर मेजर पवन का इस मंच पर जोरदार तालियां बजाकर उपस्थित सभी जनमानस मेजर पवन का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत अभिनंदन। उद्बोधन के लिए आमंत्रित है मेजर पवन। जय हिंद। तो देखो इतनी अध्यात्म की बात समझ आ गई, पहला रेणुवादी फिर धर्मवीर जी पुजारी। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है अपने सारा खातर, सारे चूरूवासियों खातर। शिवरात्रि के दिन झाझड़िया जी का जो प्रधान कार्यालय है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। ये सिर्फ एक संयोग मात्र नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़े दिन की शुरुआत हम कह सकते हैं। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव एवं अन्य गणमान्य जन जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके के ऊपर मैं जितने भी मातृशक्ति यहाँ पे मौजूद है उनका अभिवादन करता हूँ, सिर झुकाकर राम राम करता हूँ। आदरणीय सतीश जी भाई साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। आदरणीय सतीश जी पूनिया भाई साहब बताएं, जोरदार तालियों से सतीश जी भाई साहब का स्वागत। आपके साथ में किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रेणुवा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व। नहीं तो झाझड़िया भाई अकेला कुछ कर सकते हैं, हम सब के अंदर कुछ न कुछ अंश मोदी जी का लाना पड़ेगा, तभी इस देश को हम आगे लेके जा सकते हैं। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं,
क्या पता इतने कम समय में कोशिश करेंगे झाझड़िया जी की हर जगह पहुंचे, लेकिन अपनी जो आवाज है, जो जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो हर जगह, हर चौक चौपाल, चाय की दुकान, आप लोग जहाँ पे भी बैठते हो, सकारात्मक बातें करें, क्योंकि ये एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत है। लोग बोलते थे कि राजनीति में अच्छे लोग आगे नहीं चल सकते। हमको ये सबको, पूरी दुनिया को दिखाना है कि राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तभी तो ये राजनीति सुधरेगी। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। अभी हम 3 बार भारत माता की जय बोलेंगे और जयकारा इतना तेज होना चाहिए कि टैंक फट जाए और आवाज बादलों से गूंजती हुई सीधी दिल्ली तक आवाज सबको सुनाई दे। भारत माता की। इस साइड से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की नहीं, सारे एक साथ अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे, भारत माता की जय हिंद। बोले भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय नेता, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, क्योंकि मंच बहुत बड़ा है और लगभग हमारे सभी 8 विधानसभाओं के हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मित्रों, अब लगभग 1.5-2 महीने का समय हमारे पास बचा है। आज कल में आचार संहिता लग जाएगी। चूरू लोकसभा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक सम्माननीय सतीश जी पूनिया साहब, मंच पर उपस्थित पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित अन्य सारे जनप्रतिनिधिगण, संगठन के सम्माननीय ओम जी भाई साहब जैसे सारे श्रेष्ठ संगठनकर्ता और चूरू लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता भाइयों बहनों, चूरू का ये चुनाव निश्चित रूप से बहुत महत्व का चुनाव है। मैं आप सबके बीच एक बात का विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने तक प्रतिस्पर्धा अपने स्तर पर रहती है, लेकिन टिकट मिलने के बाद टिकट मांगने का मन भी सबका होना चाहिए। ये हम सबके लिए बहुत महत्व की बात है। मैं यहाँ उपस्थित सारे कार्यकर्ताओं से एक ही बात का आग्रह करूंगा, ये चुनाव देश को विकसित राष्ट्र बनाने का चुनाव है और जब विकसित राष्ट्र बनाने में देश भर में चूरू की भूमिका को आंकने का समय आए तो आप सब लोग मिलकर निश्चित रूप से इस चूरू की सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करो। जब किसी कार्यकर्ता का विषय आता है तो वो निश्चित रूप से अपने आप को वहां का जनप्रतिनिधि मानते हुए प्रत्येक बूथ में पार्टी को जिताने का काम करता है। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया का इससे जिला कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश जी पूनिया साहब और हमारे इस चूरू के विधायक लालजी सारंग साहब, बेनीवाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष बसंत जी, हमारे
पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी कार्यकर्ता वर्गों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हमारे लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया जो आज से जिला कार्यालय का 400 प्लस इस अभियान में हम पूर्व लोकसभा क्षेत्र से भी उसमें शामिल होने के लिए हमें सबको एक जगह और बहुत ही मेहनत के साथ इस सीट को जिता करके भेजना है, जिसके लिए आप इतनी संख्या में पधारे हैं। आप इतनी दूर दूर से पूरे विधानसभा नहीं लोकसभा क्षेत्र से आप पधारे हैं, आपका स्वागत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसी मेहनत के साथ इस क्षेत्र में काम करेंगे तो मोदी जी का जो सपना है 400 प्लस वो पूरे होने जा रहा है। हमारे बीच में हमारे गहलोत साहब भी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुधार साहब जो हमारे यहाँ के प्रभारी है वो पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री लोकसभा के प्रभारी अविनाश सिंह गहलोत पधार चुके हैं। जोरदार तालियां बजाकर अविनाश सिंह गहलोत का स्वागत, अभिनंदन। आपके साथ में जिला समिति प्रभारी रामगोपाल जी सुधार भी है, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच सुजानगढ़ की प्रत्याशी संतोष जी मेघवाल भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत। संतोष जी। सम्मानित मंच, अति सम्मानित गांव गांव ढाणी ढाणी से पधारे सभी किसान भाइयों, मेरे युवा भाइयों और मत शक्ति, मैं आप सभी से एक ही निवेदन करती हूँ। चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और हम सबको पता है कि हमारे प्रत्याशी कुछ ही समय में आपके बीच में यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। देवेंद्र जी झाझड़िया जो पैरा ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर किसान के बेटे होकर अपने देश का नाम रोशन किया। अब हम सबकी बारी है कि भारी बहुमत से हम विजय बनाए और हमारे चूरू जिले में उनका भव्य स्वागत करें। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम। भारत माता की आवाज जोरदार आनी चाहिए। भारत माता की। एक बार मेरा सबसे निवेदन है, कृपया करके अपना स्थान ग्रहण कर ले। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री बसंत जी, चूरू के विधायक श्री हरलाल जी सारन, इस चुनाव के संयोजक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत और जिनके लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं, हमारे चूरू जिले के गौरव, न केवल चूरू जिले के गौरव बल्कि पूरे देश के गौरव श्री देवेंद्र जी झाझड़िया जो हमारे बीच में आ गए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ऐसे विश्व विजेता देवेंद्र झाझड़िया हमारे बीच में नरेंद्र मोदी जी की टीम के साथी बनने के लिए हमारे बीच में आए हैं और हम सबको देवेंद्र झाझड़िया बनकर और हम सबको नरेंद्र मोदी बनकर देवेंद्र झाझड़िया के इस चुनाव को लड़ना है। साथियों, एक आज से ही हम सबको ये संकल्प लेना है कि देश में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस इतना ही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की जो तीसरी बार सरकार बन रही है, उस सरकार में हमारा भाई मोदी जी बड़े प्रोफेशनल्स लोगों को मौका देते हैं। तो आप सोचना, अगर आप देवेंद्र जी को पिछले 2 चुनाव से हम 3-3 लाख से जीत रहे हैं, इस बार हम 6 लाख वोटों से जीतेंगे। हाथ खड़ा करके ये संकल्प ले, सारे के सारे साथी हाथ खड़ा करके ये संकल्प ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बुर्डा, भुच्चावा से रणजीत सिंह तंवर, रतनगढ़ से महेंद्र सिंह सैनी, परसदेव से छोटू सिंह राजपुरोहित, पटियाला से राजकुमार जी सियार, ओडिशा से महेंद्र सिंह जी, राजोगेश्वर शहर से पवन जी गोथा, छापर शहर से नारायण जी पारी, आप सबसे कुंदन जी पूनिया, 4 बार से बड़ाली सिंह जी नंदकिशन,
सुजानगढ़ से भागीरथ जी करवा, बीकानेर से करण जी तिवारी, सारासर से मनोज जी शर्मा, कानुका से बजरंग जी शेखावत, काकड़ से अखाराम जी जाखड़, सांगवा से नारायण जी प्रजापत, आप सभी चूरू जिले के मंडल अध्यक्ष है। आपसे निवेदन, आप माला पहनाकर अपने मंडल के कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वागत करें। इसी तरह मोर साहब मोर नगर से कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर हमारे बीच विराजमान हमारे राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परमाननीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारे लोकसभा क्षेत्र के चुनावी संयोजक और हमारे कैबिनेट मंत्री आदमी भाई अविनाश जी गहलोत साहब, हमारे लोकसभा क्षेत्र अरे बैठ के बना लियो बंटी सी, बैठे बैठे बड़े बैठ के बड़े आंखों चेहरो आजी सी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, आठों विधानसभाओं के पधारे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और पधारे हुए सभी सम्मानित पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति के रूप में पधारी माताओं बहनों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और सम्मानित कार्यकर्ता साथी, आज लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर हम इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे बीच लोकसभा की चुनाव की क्या प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रथम बार हमारे बीच पधारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी का पूरे लोकसभा क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत इसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित पैरा ओलंपिक खेलों में 3 बार मेडल जीत करके हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने वाले आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी को पार्टी ने उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजा है। निश्चित रूप से आज इनको प्रत्याशी बना करके हमारे शीर्ष नेतृत्व ने देश का मान और सम्मान बनाने वाले हमारे खिलाड़ी का सम्मान किया है। प्रदेश नेतृत्व को इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से खेलों के अंदर आदरणीय झाझड़िया जी ने इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, गौरव बढ़ाने का काम किया, आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंच करके निश्चित रूप से इस राज्य का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे, देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे देश के यशस्वी नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी है। एक तरह से आज देश के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, दिलों पर राज कर रहे हैं। इसी मजबूती से देश को यदि मोदी जी आगे बढ़ाते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया के ऊपर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। आज विकसित भारत के संकल्प को लेकर के, विकसित भारत का सपना लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव आए हैं, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, जोर बोलो थोड़ा आवाज, गोली बात होगी बैठा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, बीजेपी। आज चूरू लोकसभा के इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हम सब के बीच में पधारे मजदूर, गरीब और किसानों के नेता, हम सब कार्यकर्ताओं के हार्दिक अजीज, किसान केसरी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सतीश जी पूनिया जी, इस चूरू लोकसभा में संसद में हमारे अगुवाई करने वाले जिलाध्यक्ष माननीय बसंत जी, पूर्व विधायक और मेरे सामने बैठे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं, देवेंद्र जी झाझड़िया को टिकट मिलने के बाद पहली बार चूरू में पधारे हैं और जिस तरह का माहौल खेत चूरू के पार से रतन नगर से होकर इस कार्यालय तक जो उत्साह देखने को मिला है वह ऐतिहासिक है। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की अगुवाई में आज विश्व में सर्वश्रेष्ठ पार्टी बन गई है और ऐसी पार्टी के हमारे प्रत्याशी माननीय देवेंद्र जी झाझड़िया, जिन्होंने देश का नाम विश्व में पैरा ओलंपिक में किया है, ऐसी सेलिब्रिटी को हमारे बीच में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनाकर, प्रधानमंत्री जी ने एक प्रत्याशी बनाकर भेजा है। हम सब के लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं। 2024 में ऐतिहासिक हमें जो लक्ष्य दिया है 370 के पार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, तो हम सब लोगों को मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करना है। और मैं अपील करूंगा विशेष रूप से मेरे ओबीसी के बंधुओं से कि जिस तरह से मोदी जी ने अन्य पिछड़ा वर्ग को हमें संवैधानिक दर्जा दिया है, जिस तरह मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है, इसके लिए इंडिया जो कौशल इंडिया, ऐसी ऐसी योजनाएं हम सब लोगों के लिए, मोदी गारंटी पर हमारे को रोजगार के लिए सस्ता ब्याज पर हमें जिस तरह लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, ये सब मोदी है तो ही मुमकिन है। आप सबसे मेरा अनुरोध है, छोटी मोटी बात को सबको भूलकर, जाति पाति बिरादरी को भूलकर एकजुट होकर के चूरू में फिर इतिहास रचे, भारतीय जनता पार्टी के इस कमल को खिलाकर दिल्ली भेजे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। अभिनंदन है, आप सब लोग अभिनंदन करेंगे के कार्यकर्ता, लेकिन कार्यक्रम के उपरांत कर देना, एक बार सब लोग बैठे, अपने जो नेता लोग सारे आए हैं उनके संबोधन सुनेंगे, आपके बीच में आए हैं। आज के इस लोकसभा कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में पधारे हमारे सबके भारतीय जनता पार्टी के आदर्श और मार्गदर्शक, किसानों के नेता, हम अपन नेता, हम सब कार्यकर्ता है, हम सब कार्यकर्ता है। अपन ने प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए सबको पूरे लोकसभा क्षेत्र में सूचना दी थी, लेकिन आज सौभाग्य की बात मैं कहना चाहता हूँ सतीश जी भाई साहब, आपने कहा था ये कमल है और आप कमल के लिए लड़ोगे, ये आज सारे कार्यकर्ता कमल के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र से आपके लिए आए हैं। ये सारे कार्यकर्ता इस कारण आए हैं क्योंकि सतीश जी भाई साहब ने बीकानेर में मीटिंग में कहा था, अमित शाह जी थे कि आपको हर कार्यकर्ता को अपने अलावा 5 घरों में और जाना है।
हमें दूध पर काम करना है, हमें मजबूत करना है। आज हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी बने देवेंद्र जी झाझड़िया भाइयों, एक गांव का किसान के घर में पैदा होने वाला ऐसा व्यक्ति जिन्होंने जज्बे से एक हाथ में होते हुए भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस देश इस दुनिया में ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाले दो बार अपने देवेंद्र जी झाझड़िया हमारा देश का गौरव है, हमारा चूरू का सपूत है। इधर मेरा निवेदन है, ये देवेंद्र जी आपनो है, वो देवेंद्र जी आपनो है, अपना देवेंद्र जी का हाथ मजबूत करना है। इसलिए मेरे सबसे निवेदन है, दोनों हाथ खड़ा करके वो पढ़ लिखा कर देवेंद्र जी ने कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी के साथ है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव के कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सतीश जी पूनिया साहब, हमारे लोकसभा के प्रभारी यूनिवर्सिटी गहलोत साहब और इस लोकसभा के प्रत्याशी कमल के फूल और देवेंद्र जी झाझड़िया दोनों आपके बीच में पधारे हुए मेरे बड़े भाई विधायक संजय जी बेनीवाल साहब, अखिलेश जी महर्षि साहब, राजकुमार जी, संतोष जी, खेमाराम जी, मटोरिया जी, सुमित्रा जी, सारे प्रधानगण, सारे पूरा प्रधानगण, वर्तमान प्रधान उपजिला पूर्व महेंद्र जी, चूरू के पंचायत प्रधान दीपचंद जी, राजनीति के प्रधान जी और हमारी पार्टी के अगुवाई करने वाले जिले के जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा साहब, इसे जिले के प्रभारी रामगोपाल जी, इस लोकसभा के सह प्रभारी बड़े भाई ओमजी साहब, सीकर से पधारे रहमा साहब, सम्मानित मंच अति सम्मानित पधारे गांव और ढाणी से चूरू लोकसभा के मोदी समय के किसान भाइयों बहनों, मेरे से पहले वक्ताओं ने आपको सारी बातें बता दी। एक ऐसे शख्स को आपके बीच में भेजा है, 140 करोड़ की इस देश की जनता में कभी कई पार्टी आई, कई सरकारें आई गई, नरेंद्र मोदी ऐसा आदमी है जो 140 करोड़ की जनता में एक हीरो चुन के भेजा, उसका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देश और चूरू जिले का तो किया ही, इस देश का नाम रोशन किया। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आपको पता नहीं है तो मैं बताना देना चाहता हूं, सतीश भाई साहब बहुत अच्छी तरह पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्ची लिखनी नहीं पड़ेगी देवेंद्र झाझड़िया जी को, सीधे एंट्री है। कोई तो कहता कुछ बढ़ेगा, कोई कुछ बढ़ेगा, आप इनको जिताए मेरे सतीश जी झोली में डाल देना और मैं कह रहा हूं ये मंत्री बन जाएंगे। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, देश का गौरव है देवेंद्र झाझड़िया। और कुछ गांव और ढाणी से निकल के किसान का बेटा, कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं, किसको क्या कर दिया, ये पार्टी है, बीकानेर में सतीश भाई साहब में बैठे थे, तो पार्टी का काम करो लाल जी, अपने कुछ नहीं करना, कमल का फूल है और कमल का फूल दे उसके साथ रहेंगे। हम तो आज तक, ये पार्टी माँ है, इस माँ के साथ कभी धोखा नहीं किया, हमारे साथ किसी ने किया और हमने नहीं किया, ये दावा मेरे साथ। मैं मेरे जनता बैठे चूरू के कुछ ज्यादा वोट लोग बैठे, सतीश भाई साहब पिछली बार क्या किया, क्या हुआ सबको पता। उसके बाद भी मेरे तकलीफ थी, मेरे ऑक्सीजन थी, उसके बाद प्रचार किया मैंने। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, तरह तरह की बातें होंगी, तरह तरह की हवा आएंगी, देश 2047 में तीसरी महाशक्ति बनाना है तो देवेंद्र झाझड़िया उस तरह बहुत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने, और ये हाथ मजबूत जब होंगे, कोई 25 की बात करता है, कोई कितनी बात करता है, अपने को चूरू की बात करनी है, चूरू के बूथ की बात करनी है, अपने बूथ पे देवेंद्र झाझड़िया कैसे आगे रहे ये काम करके जाना है, अपने को यहाँ से संकल्प लेके जाना है। मैं इस वक्त ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आप 12 बजे से बैठे 11 बजे से आएंगे। और सतीश भाई साहब देख रहे थे 51 तोड़ लगे हुए थे स्वागत में, एक तोड़ पर 100 आदमी थे। देवेंद्र जी के स्वागत के लिए पलक पांडे चूरू की जनता ने बिठा के
आगे खड़ी थी, इसलिए 2:30 बज गए। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, आपके बीच में आएंगे, जिले में आएंगे, तहसील में आएंगे, गांव घड़ी तक आएंगे, आपके बीच में आके अलग लगाएंगे, कमल का फूल, मोदी का निशान, इसको जिता के भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां बजाकर एक बार दोबारा स्वागत अभिनंदन दीपक जी का। सबसे पहले तो यहाँ पर भाजपा के पूर्व प्रदेश नेता आदरणीय सतीश पूनिया जी, कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश और जो सबके नाम नहीं जानता उनके भी सम्मानित भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, अधिकारी है, और मेरे बड़े भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, भारत देश की शान, और चूरू लोकसभा की देवतुल्य जनता, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं आप सबको बता दूं कि मैं जन्म हरियाणा का जरूर है, लेकिन राजस्थानी हूँ। 14 साल से राजस्थान का नेशनल में प्रतिनिधित्व करता आया हूँ। यहीं से खेल के भारत देश का कप्तान बना हूँ, यहीं से खेल के अर्जुन पुरस्कार हासिल किया है। तो मेरे लिए तो राजस्थान भी मेरा घर है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि एक किसान का बेटा, साधारण परिवार का, आप सबके बीच आज उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का। और एक दिन हम तो चाहेंगे कि हमारा बड़ा भाई नई ऊंचाइयों को छुए, और इनके जैसे, मेरे जैसे हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो भी हमारी तरह एक दिन इन ऊंचाइयों को छुएंगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। हर कार्यकर्ता, हर इंसान को मौका भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे दिन दिखा सकती है। आप सबने इससे पहले भी देखा है, और आप सबसे निवेदन भी है कि मेरे बड़े भाई देवेंद्र झाझड़िया जी को एक तरफा जिताना है बिल्कुल, और ये आप सभी कर सकते हैं। जो दोस्त दिखा दो, इसलिए हमें मिलजुल कर बहुत कार्य करना है। जैसे विधानसभा में दिखाया था ना, उससे डबल दिखाना है। ये शुरुआत आप लोगों को करनी है, मुझे करनी है, आप सबको मिलकर करनी है। हर गांव में लहर बना दो कि हमारे देवेंद्र भाई और भारतीय जनता पार्टी 25 की 26 हो जाए, कमी नहीं रहनी चाहिए। समय सीमा कम है, मुझे भी जाना है, और आप सभी काफी इंतजार कर रहे हैं। बड़े बड़े हमारे दिग्गज नेता, उनको भी सुनने के लिए हमारा तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे खिलाड़ी जब ऊपर जाएंगे तो हमारे जो लाखों करोड़ों खिलाड़ी भाई इंतजार में, लाइन में लगे हैं, उनके लिए कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हम वो पीड़ा समझ सकते हैं कि जिस धरातल से उठकर लाखों मुसीबतें झेलकर चोटें, हमें पता है कि जितने ग्राउंड लेवल से हमने कभी खाने के अच्छे से दिन नहीं होते थे और यहाँ तक पहुंचे, तो हम उन पीड़ा को समझ सकते हैं, हमारा देवेंद्र भाई समझ सकता है। तो ऐसे इंसान को बढ़ाने में आप सब अपना योगदान दें, और भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र भाई को भारी बहुमत से जिताना है। दोबारा से आप सबको बोलूंगे, 25 की 25 चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सबको नारा लगाना जोर से, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय हिंद। भाई नो निकालता ना तो आवाज लाओ। हरियाणा भाषा बोलती है। हाँ, हरियाणा बिल्कुल बोली, लेकिन जो जोश दिखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद, धन्यवाद। बोले भारत माता की। शेखावटी की धरती पर सर्वप्रथम मैं तेजा जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, या उपस्थित सभी देवस्वरूपी जनता को प्रणाम करते हुए मेरी बात को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आप सब आज के हमारे इससे चूरू लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी के प्रभात कार्यालय के उद्घाटन अवसर में पधारे, मैं आप सबका नतमस्तक होकर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे क्लस्टर के प्रभारी, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय सतीश पूनिया जी, हमारे जिलाध्यक्ष
बसंत जी शर्मा, लोकप्रिय विधायक हरियाणा सारण संजीव बेनीवाल और उपस्थित सभी यहाँ मंच पर जनप्रतिनिधिगण, मंच के सामने उपस्थित सभी इस चूरू लोकसभा क्षेत्र के सभी यहाँ विधानसभाओं से अब ये एक बात अब ये बोलो मत पहले से बहुत हम लोग देर हो चुके क्योंकि जब पहले सालासर बालाजी के दरबार में हम लोगों ने बालाजी के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया, वहां से लेकर चूरू तक जितना लोगों का उत्साह रहा, जितना लोगों का प्रेम रहा, मैं इससे नाते अवश्य कह सकता हूँ सब लोगों से कि पिछली बार मैं चूरू लोकसभा को लगभग 3,40,000 वोटों के अंतर से जीता था, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि चूरू इस बार 4 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हम सबको जीतना है। मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूँ, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर मैं आप सब लोगों को मोदी जी की गारंटी देने आया हूँ कि ये 5 साल चूरू लोकसभा के और 8 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए 5 साल के आप भाई देवेंद्र झाझड़िया को जिता देना। मैं राजस्थान सरकार की हर एक योजनाओं से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं रहने दूंगा। ये राजस्थान सरकार का आपको गारंटी देने के लिए आया। और मैं बात कर रहा हूँ शख्सियत की, जिनको जीने के लिए हम सब के बीच में उपस्थित है, जिनके हाथ नहीं, वो दिव्यांग है। जब शरीर को जीने के लिए शारीरिक बल की जरूरत होती है, आत्मबल की जरूरत होती है, मनोबल की जरूरत होती है, उसको लेकर के जब हमने देखा कि 2004 में, 2016 में, 2021 में जेवलिन थ्रो के अंदर जब भारत का नाम उन्होंने किया गोल्ड मेडल जीतकर, ऐसे पैरा ओलंपिक को माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने चूरू लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया। मैं सोचता हूं इससे बड़ा सौभाग्य चूरू लोकसभा क्षेत्रवासियों का नहीं हो सकता। जो सम्मान चूरू के लोगों का उन्होंने किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अब हमारा वापस ये सपना है, हमारा आह्वान आप सब लोगों से है, आइए हम सब मिलकर इस चूरू के विकास के लिए, चूरू की जनता के कल्याण के लिए, जो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का अंत्योदय से सूर्योदय का सपना है, संकल्प से सिद्धि का सपना है, उसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का सपना है। 2029 तक मैं आपसे इस बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि 2024 से 29 का ऐतिहासिक कार्यकाल विश्व की इस धरती पर होने वाला है, जब 30वीं बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। ऐतिहासिक जो कार्यक्रम होंगे, ऐतिहासिक जो उनके निर्णय होंगे, उसके आधार पर भारत 5वीं से 30वीं अर्थव्यवस्था बनेगा, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा, सैन्य शक्ति बनेगा। उसमें यहाँ के देवपुरुष आप सब लोगों से निर्णय अपने अपने अमूल्य मत का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हम सब लोगों को मिलकर आज से ही संकल्प लेना है कि जब चुनाव की तारीख हो, जब तक चुनाव पर अपने बूथ के वोट नहीं मिल जाए, तब तक हमको नीचे नहीं बैठना है। हम सबको मिलकर काम करना है। इससे पहले 10 वर्षों के इतिहास में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर है। मैं राठौर विधानसभा में घूमा हूँ, मुझे कोई शक नहीं है कि हम लोग अधिक से अधिक वोटों से जीतेंगे, लेकिन हमको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और मैं एक बात जहाँ जाता हूँ वो कहता हूँ, ये चुनाव सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, उद्योग, व्यापार के आधार पर होते हैं, लेकिन 2024 का ये लोकसभा का चुनाव रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं होगा। ये तो हम सब लोग अपने जीवन में करते हैं, लेकिन एक बात का प्यारे बंधु ध्यान रखना कि जब जब रोटी कपड़ा मकान की सिर्फ हम लोगों ने चिंता की और जब हमने धर्म की चिंता नहीं की, तो मैं कहता हूँ कि जब धर्म जब कमजोर हुआ है, तब हम सबकी रोटी छीन ली गई है, मकान खाली करवा दिए गए और हमारे यहाँ तक कपड़े भी उतार दिए गए हैं। इसलिए रोटी कपड़ा मकान की चिंता के साथ साथ धर्म की चिंता करना, और उस धर्म की बात मैं करता हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, सामाजिक सद्भाव का, भारत के विकास का, आपस में एक दूसरे के सहयोगी होने का, आत्मनिर्भर भारत का, ये सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का है। हम सब ने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ है, एक भी करप्शन का आरोप प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर नहीं लगा है। लेकिन इससे पहले यूपी की सरकार का देख लेना, 10 वर्षों में घोटालों की सरकार रही, उसका नतीजा ये रहा कि भारत जो विकसित देशों की श्रेणी में माना जाता था, एक गरीब देश की दुनिया में जाना जाने लगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि 10 सालों के कार्यकाल के आधार पर आज पूरे विश्व के अंदर भारत की जो मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी है, ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप सब लोगों के सामर्थ्य का, पुरुषार्थ का परिणाम है। इसलिए
ये जो चुनाव होंगे 1 महीने के लिए कमर कस हम सबको मिलकर काम करना होगा। और मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ उस विभाग के मंत्री होने के नाते जो देवेंद्र झाझड़िया जी जो है वो हमारे विभाग से आते हैं, क्योंकि मैं दिव्यांग व्यक्ति जो है हमारे विभाग से लाभान्वित होते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा इस मोतियों की माला का जो माला हम सबको नरेंद्र मोदी को पहनानी है, उस माला का एक मोती देवेंद्र झाझड़िया के रूप में हम सबको यहाँ से जिताकर भेजेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का सपना पूरा होगा। 25 की 25 सीटें हम लोग जीतेंगे, इसका कोई दो राय नहीं। लेकिन चूरू की विशेष जिम्मेदारी आप सब लोगों को देते हुए मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ, आइए मिलकर एक नया चूरू बनाए, मिलकर नया राजस्थान बनाए, मिलकर नया भारत बनाए। जो उस नरेंद्र ने कल्पना की थी 1893 में शिकागो के धर्म शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी जब आएगी भारत विश्व गुरु होगा। उस नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी उस संकल्पना को साकार करने की जिम्मेदारी पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी की है और चूरू में नरेंद्र भाई देवेंद्र झाझड़िया की जिम्मेदारी है। ये विश्वास आप लोगों के बीच में रखने आया हूँ। मुझे बोलने का अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अरे बस शाम के जाऊंगा तो हाँ जच गया चलो शुरू करो। शांति रखो, नहीं तो आज घर में क्रांति हो जाएगी। देखना है बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो काम सब उच्च हो जाओ। करण जो भी काम है ठीक हो आपको, ठीक है, और यहाँ की तस्वीर आगे नवाब अरे भाई तुम सब नाराज करवा देंगे। अरे भाई सब नाराज होगा तो जहाँ अब ठीक है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। शहरी को देना लोग चुनाव नहीं है। के राम राम बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है राज्य भर से, तो थाने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी शुभकामना। मैं वास्ते कह रहा हूं कि महिला दिवस की अगली बार जब चुनाव आएगा तो जो पीड़ा है कि मंच पर बैठे पुरुषा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी 33% रिजर्वेशन कर दियो तो आप तो देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना पड़ेगा। भी खैर मनाओ, शाम का ठीक राजी खुशी घरे पहुंच जाओ तो सुख शांति बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी शुभकामना आप सबको। अभी कई लोग देवेंद्र के साथ सेल्फी खिंचाने की बात कर रहे हैं, रस्सा कसी और यूं लगा हो जी आज सेल्फी नहीं खिंचावेंगे तो घराड़ी पूछेगा आज क्या कर गए हो। तो जो सफल हो गया सेल्फी का मां मैं तो बता देंगे आज मैं देवेंद्र सागर फोटो खिंचाई भाई, आज पूरा दिन खराब नहीं करे। और जो बाकी बच गया है वह जाते टाइम खींच लियो। ये बात है, ये पकड़ो, पकड़ने वाली चीज पकड़ी शुरू। तो बड़े सी मेरे जो गरीब है काम करने क्यों गल पड़ रहा
तो कई तो फुटबॉल उम्मीद में एक नीचे भाई बोलो देवेंद्र भाई खेल को मैदान बनाइए मोटा कई कुआरा पे भी आकर मुंडो देखे हमने जीत जाओ तो मारो ही करा देते तो देखो हर आदमी की उम्मीद हुए सही है आप यहाँ चोट खाए ना मतलब दादी ने खेलो ना ये खेलो क्रिकेट क्रिकेट भी खेली है हाँ बीजा वर्ष में ये बात तो देवेंद्र जी ने ठीक याद दिला दी। मैं देवेंद्र से मेरा पहले वास को जब पढ़ो वो राजगढ़ के रेलवे स्टेशन पर पढ़ो और मैं चला के देवेंद्र ने मिलन खातर देखने खातर और सम्मान करने खातर गयो और मैं मेरी प्रेरणा को मैंने न्यूतो कौन दियो लेकिन मन में यह लगी एक आदमी जगह को दुर्घटना वो हाथ कट गयो और जो एक छोटे से जयपुरी गांव में धरती पर तिरंगा को मान करो राष्ट्र को गान करवायो मैं आदमी को बहुत सबसे पहले बहुत स्वागत करूं और मेरे से ज्यादा खुशी कोई नहीं कोई मेरे ख्याल से 25 साल की बात होगी नहीं पूरी 25 सिल्वर जुबली होगी। अब भाइयों देखो मैं भी थारो भाई हूं बेटा हूं और देवेंद्र जी भाई धरती को लाल है हमारी सिल्वर जुबली को आनंद यदि आओगे जब भाई देवेंद्र ने चूरू जिले की पूरी जनता कार्यकर्ता 5 लाख से जिता के और वो तिलक लगाओगे मैं अभी देखो एक गाड़ी के पीछे ला के देश में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र। अब कई बार नारा तो और कोई मारो है बालों फेंकनी में है बीच में यहाँ तो जोड़ाना तो कोई मिल जाएगा जमाराम ने जोड़ दूंगा बड़ी मैं देखो नारो लिखेड़ो कि भारत में नरेंद्र और चूरू के मां देवेंद्र कई बार चुनाव का नारा बना लिया जाए क्योंकि थोड़ा आकर्षक हुआ है लोगों में रुचि हो जा बोलने में भी ठीक लगे लेकिन मैं देखो कि नारा दम है वास्तव में दम यूं है कि हिंदुस्तान की राजनीति के मां 75 साल की राजनीति के बाद 55 साल तक तो एक ही पार्टी राजगण को मौका मिलो एक ही खानदान है नेहरू गांधी खानदान लेकिन देश की धरती अनेक समय पर ऐसा फैसला करा आप लोग जनता पार्टी को युग भी देखो आप लोग राम जन्मभूमि को आंदोलन भी देखो आप लोग वाजपेयी जी को कार्यकाल भी देखो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत है कि यदि यह जनता जाग जाए तो यह जनता जाति पाति छोड़ के 36 कौम सनातन सब अगर हिंदू समाज के सागे खड़ी होके इतनो बड़ो जनजुआर पैदा करे एक चाय बेचनियों एक सामान्य परिवार को चाय बेचनियों नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र को प्रधानमंत्री बन जा या 36 कौम के लोकतंत्र की ताकत और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में नरेंद्र की जरूरत यो खाली नारो नहीं है खेत में बैठो गांव में बैठो शहर में खड़े हो कोई आम आदमी बता सके कि पिछले 10 वर्षों के बाद नहीं तो पैसे पहले का 10 वर्ष का कालखंड भी देखो मनमोहन सिंह जी की सरकार को और बहुत दूर जाने की जरूरत को नहीं मैं यदि आपने पूछूं और जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लियो 100 वर्षों में सबसे बड़ी महामारी आई कोरोना सबसे बड़ी महामारी और दुनिया का जगह मजबूत देश है वह मीटिंग करी कि कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति कोई की होगी कोई देश बर्बाद होगा
वह देश को नाम हिंदुस्तान है। बहुत पुरानी बात को नहीं, आज तो थारा मुंह पर पट्टी को नहीं, ग्राहक में ताला को नहीं, और दुनिया के सामने कोरोना की लड़ाई में लड़के और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने जिंदगी देने को काम कोई करो तो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे, नहीं तो बिखर जाता इतना बड़ा देश। जो लोग देश में नरेंद्र की बात करें, जो लोग खेती और किसानी की बात करें, इतना ही समझ लियो, घनी लंबी आंकड़ा की बात को नहीं करूंगा, लेकिन आज से पहले हिंदुस्तान की जितनी सरकार आई, हिंदुस्तान की खेती को बजट हो तो 25,000 करोड़। कितना कितना कोई 50 का आज कितना है? 50 का कोई? आज हिंदुस्तान की खेती को बजट है 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़। हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसानों ने हर साल 6,000 रुपया की प्रधानमंत्री सम्मान निधि, अब 8 होगी, 2 भजनलाल जी जोड़ेगा मैं। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान की किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है, किसानों ने 2 लाख करोड़ रुपया मांगे, खाते में जमा हो गया। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हिंदुस्तान में 54 करोड़ खाता और 50 करोड़ बैंक का खाता मोदी जी के आने के बाद 10 साल में खुले। मैं पूछना चाहूं, दूसरी सरकारें भी खोल सके गरीब को खाता? जो स्पेनिश फ्लू आई 100 साल पहले, कोरोना जैसी महामारी, लोग कहता जी भूख से लोग मर गया, आज मेरो दाव है, दुनिया ताजुब करे, हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों ने आज तक भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को राशन देने को कोई काम करो, लोगों की जिंदगी बचाने को काम करो तो नरेंद्र मोदी जी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कई सरकार आई, चर्चा हुई, सोनिया गांधी जी भी यूपीए की चेयरपर्सन थी, लेकिन महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण केवल नारो हो, और अगला जगह चुनाव होगा, वह चुनाव में हिंदुस्तान की बहन बेटियां ने 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिलेगा। सामान्य बात होगी। 27 करोड़ माताओं बहना हिंदुस्तान की मुद्रा लोन योजना को लाभ देगी। 10 करोड़ घर ऐसे है जो माताओं बहना का नाम उज्ज्वला को कनेक्शन है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री आवास की लाभ मिलो। आज तो चीजें बड़ी छोटी लगे, लेकिन आप सब लोग में धरती का लोग हो जो समस्या की छाती पर पैर रख के मुकाबला करके समस्या में हरा के आपको जीवन जीने को रास्ता देखो। मैं सब लोग खुशनसीब हूं। बहुत पुरानी बात में बीकानेर आने लग रहे, बीकानेर से दिल्ली की गाड़ी में मेरे सारा एक दक्षिण भारत को आदमी बैठे, बातचीत होने लगी, पूछने लगे, बोलो जी खेत तो लंबा लंबा दिखे पर खेती कौन दिखे? तो पूछो, बोलो यहां किस बात की खेती होती है? मैंने कहा ये चूरू जिले की धरती है, यहां शहीदों की खेती होती है, शहादत की खेती होती है। इसी बारानी धरती में समस्याओं से किसान लड़ता और किसान के घर का बेटा जब सीमा पर खड़ा होता तो इस भारत की आन बान शान की रक्षा होती है। ये चूरू जिले की वो धरती है। मुझे वो गौरव मिला, कारगिल की लड़ाई में सर्वाधिक शहीद कोई हुए, राजगढ़ तहसील और चूरू जिले के वे जांबाज लोग थे। मुझे उनके अंतिम संस्कार में जाने का मौका मिला, मुझे दुख भी था, लेकिन गौरव इस बात का था, एक भी जवान ऐसा नहीं था जिसकी पीठ पर गोली थी। हर जवान के छाती पर गोलियां थी, जिन्होंने पाकिस्तान के उन
लोगों दुर्दांत लोगों की गोलियां अपने सीने पर झेली और भारत मां की आन बान शान की रक्षा की। इसलिए चोरों की बारानी धरती, चोरों की शहीदों की धरती, जिसने हर बार चोरों में लोकसभा का मान किया, आपने उस तिरंगे की भी शपथ खाई। चौराहे और चौपाल पर आप चर्चा करते थे कि कोई माई का लाल पैदा हो जाए जो इन आतंकवादियों पर नकेल डाल दे। आतंकवादियों पर नकेल डलेगी जब 370 खत्म हो जाए। आपने अमित शाह जी का, केंद्रीय गृह मंत्री का भाषण सुना होगा, जिन्होंने कहा भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन 370 को खत्म करेंगे। किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, आपके मान के लिए 370 खत्म हुआ। मैं आया तो सब लोग राम राम ही कर रहे थे। जन्म में, परण में और मरण में राम का नाम लेते। कई बार तो मजाक में कहा गए तो राम ही निकल गए। राम निकलो कांग्रेस को। और मैं बात की भी चर्चा करता है, कांग्रेस ही थारो मजाक ही करता। क्या बीजेपी वाले नारे लगाओ रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कोई मंदिर कौन बनाओ और बनाओगा? तारीख बताओ। तारीख भी बताई। देश ने नहीं, दुनिया ने देखा कि सनातन समग्र हिंदू समाज और पूरी दुनिया के करोड़ों भारतवंशी जिस राम की महिमा का मंडन करते हैं, अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बना कि नहीं बना? अरे बना कि नहीं बना? मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि कुछ लोग होंगे, फीता काटना पड़ेगा और जल्दी फ्री हो जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा था कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर देवेंद्र भाई जब निकले, सालासर से लेकर चूरू तक चूरू के कार्यकर्ताओं ने इनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। नौहर से भाई अभिषेक मटोरिया नौहर की जनता का संदेश लेकर आए। वैसे तो इस चुनाव में मैंने साधु बढ़ गए, ये पीछे के लिए कई है, लेकिन अभिषेक ये संकल्प लेकर आए हैं कि नौहर की जनता ने विधानसभा में कोई कमी रख दी होगी, लेकिन नौहर की जनता लोकसभा में कोई कमी नहीं रखेगी। ये संदेश लेकर अभिषेक भाई आए। और मैं आप सबकी तरफ से भाई अभिषेक को ये कहना चाहता हूं, मेरी छोटी मोटी तो ऐसे पार्टी में है ही। मैं मरा हुआ, मैं जिंदा लाख का हूं तो मरा 1.25 लाख का हूं। और इसलिए मैं अभिषेक को कहना चाहता हूं, नौहर में पार्टी का सम्मान कर देना। भारतीय जनता पार्टी आपके माथे पर सम्मान का तिलक लगाएगी, मेरी जिम्मेवारी। संजीव बेनीवाल जी सोच रहे हैं कि भाजपा तो पड़ोस में, मैं उधर से शुरू हुआ और मुझे ये बताया कि 1996 के बाद भादरा ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो लोकसभा में बीजेपी कभी नहीं आई। ये सही है? सही है? अब बताओ, जब जीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है तो मैं तो संजीव जी की मुस्कान से अंदाज लगा सकता हूं कि एक तिलक मुझे इनके भी लगाना पड़ेगा। बाकी तो अपनी मिलीजुली सरकार है, लेकिन पीछे आवाज आ रही है, चूरू वाला को भी ध्यान रखिए। हरलाल जी कहाँ है? हरलाल जी कभी कुंवारपुरम कहीं दिन उतरे अभी मेरी जो कहीं दिन। बहुत बढ़िया। देखो क्या जोरदार बात, इस बात को ताली बनती है। वो कह रहे हैं कि मैं तो वार्डबंदी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधान बनाया, जिला प्रमुख बनाया, जिलाध्यक्ष भी बनाया और अब के विधायक भी बना दिया, विधायक बना दिया। तो जितने सारे लोग मंच पर बैठे हैं,
मैं इनकी योग्यता क्षमता के आधार पर इनको सबको ही तिलक लगाने वाला हूं। चाहिए आज ही बटन हो गया, थोड़ा टाइम तो दो यार। मेरा निवेदन ये है, ये सब इंद्रधनुष की तरह है, अलग अलग जाति पंथ बिरादरी धंधा काम और सब अर्पण वाला आदमी, कभी जीते हुए भी हैं, हारे हुए भी हैं। पार्टी में कहीं कहीं कभी तो मिली है और दिया तो पार्टी नहीं है। मैं अकेला ये अभिमान कर लूं कि नहीं, ये तो सतीश पुनिया पैदा ही झंडा लेके हुआ था, इसका अधिकारी था। लेकिन मैं आज जिंदा हूं, आज मेरी साख है। मैं एमएलए नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं, लेकिन देश नहीं, दुनिया में मुझे मान सम्मान मिलता तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। और ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। पिछले साल में 3-4 विदेश यात्राएं करी और मैंने कुछ नहीं था, फिर भी लोग फूल माला लेके खड़े, फिर भी लोग सेल्फी ले रहे हैं, फिर भी लोग स्वागत कर रहे हैं। अब मैं ये अभिमान कर लेता कि नहीं, ये तो अपना फंडामेंटल राइट है, तो फिर तो कुछ नहीं बच रहा था। लेकिन ईश्वर की सौगंध है, ये तो सम्मान है, ये अभिमान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ मान है, जो मेरा, मेरे परिवार का, कार्यकर्ताओं का, जनता का। और इसलिए मंच के लोगों का भी उतना ही मान है। मैं आप सब लोगों से कि आप सब लोग अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, पूरी मजबूती के साथ में एक बार फिर से चूरू में मजबूत कमल खिलाएंगे। बाकी का काम हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तू भी है तेजा का वंशज, तू भी है भारत का वंशज, तू भी है मोदी का परिवार। है कहां तक भाला जाए, है कहां तक भाला जाए। सतीश जी पूनिया देवेंद्र जी झाझड़िया को, अविनाश गहलोत देवेंद्र जी झाझड़िया को ये भाला भेंट करेंगे और ये शुभकामनाएं देंगे कि इस बार ये वोट रूपी भाला, ये मतदान रूपी भाला देवेंद्र जी कहां तक फेंकते हैं। जोरदार तालियां बजाकर आप भी इसमें सम्मिलित होइए, इसमें सहभागी होइए और संकल्प लीजिए देवेंद्र जी भाला झाझड़िया को 5 लाख वोटों से जिताकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का। एक बार जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। एक बार दोबारा देवेंद्र जी झाझड़िया भारत माता के लाल, चूरू पार्टी के लाल। चूरू इस विश्व के अंदर अपनी सर्दी और गर्मी के लिए जाना जाता है। चूरू इस विश्व के अंदर अपनी सर्दी और गर्मी के लिए जाना जाता है। वहाँ इसलिए भी जाना जाता है कि देश की विदेश की भूमि पर राष्ट्रगान किसी ने करवाया है, झंडा किसी ने फहराया है, तो वह है देवेंद्र जी झाझड़िया। एक बार जोरदार तालियां, लगातार तालियां बजती रहिए। नरेंद्र मोदी, जोरदार तालियों से पूरा स्वागत। बोलिए भारत माता की। आज लोकसभा के इस कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे मेरे आदर्श, जिनका कि मैं देखता हूं कि आप एक जनसेवक के रूप में हैं, जनता की आप सेवा करते हैं, लेकिन यदि सबसे बड़ी आपकी खूबी है तो वो आपका शांत स्वभाव, ऐसे व्यक्तित्व के धनी माननीय
सतीश पूनिया जी। मैं मेरी लाइफ में मैंने सीधे हो जाओ ना यार। अरे कल दिन के 8 बजे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली है इससे। और खास करके आज भी याद है जब भाई साहब आपने 2000 का चुनाव लड़ा था सन 2000 में, आपके याद नहीं है? दिन के 8 बजे बैठे तो आप मैं हाई सेकेंडरी में तैयारी करता था, कॉलेज में था, नारा लगाने वाले हम ही थे उस टाइम। और 2002 में जब मैंने पहली बार एशियन गेम में मेडल जीता और मैं हिंदुस्तान में राजगढ़ की धरती पे आया, यदि मेरा कोई पहला स्वागत करने वाला व्यक्ति था तो माननीय सतीश जी पूनिया। और आज एक नई पारी की शुरुआत की है, उसमें चूरू जिले में आने पे सबसे पहले किसी ने स्वागत किया तो माननीय सतीश पूनिया जी। तो एक पारी तो 22 साल खेली है, जिसमें कि दुनिया के कोई भी खिलाड़ी हरा नहीं पाया आपके छोटे भाई, आपके कोई नहीं हरा पाया। आज इस कार्यक्रम के हमारे इस लोकसभा के प्रभारी, और मैं यह कहूं कि मेरे छोटे भाई, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे अविनाश भाई साहब और मैं, तो वे मेरे से 6-5 महीने छोटे हैं। तो ऐसे कैबिनेट मंत्री, और मेरे विभाग का इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है जो कि हम दिव्यांगजनों के लिए काम करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस चूरू की तरफ पे। और नॉर्थ साइड स्टार्ट करते हुए नॉर्थ से आए अभिषेक जी मंडोरिया, इनसे गहरा नाता है, गहरा रिश्ता है। आप मेरे ही फील्ड से एथलेटिक्स में आप नेशनल लेवल पे खिलाड़ी रह चुके हैं और बाद में आपने जन सेवा में कार्य किया है। हमारे विधायक भादरा से संजीव जी बेनीवाल, आपकी कार्यशैली बहुत शानदार है, पब्लिक के बीच में आप रहते हैं और हमेशा ही अपने भजनों में व्यस्त रहने वाले राजकुमार श्रीनिवास साहब, आप तो हमारा 20-25 साल से नाता है। माननीय अभिनेश महर्षि जी हमारे रतनगढ़ से चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। 2013 में जब मैं लियोन फ्रांस में वर्ल्ड चैंपियन बन के आया तो सबसे पहले दिल्ली और एयरपोर्ट में किसी ने माला डाली तो माननीय विधायक जी ने डाली। और लालजी सारण, जब मैं 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आया, आप ब्लॉक अध्यक्ष थे उस टाइम बीजेपी के चूरू में, मुझे आज भी याद है। आपने एक भव्य शानदार कार्यक्रम किया, मैं आपका उस समय से आज तक आभारी हूं, आगे भी रहूंगा। संतोष जी मेघवाल हमारे सुजानगढ़ से विधायक प्रत्याशी रही, आप में कार्य करने की बहुत अक्षमता है। आपने एक छोटे से परिवार से निकल करके आपने बहुत मेहनत की है और हम सबके सम्माननीय आदर्श खेमाराम जी मेघवाल, हम हमेशा ही इनसे मिलते रहते हैं और इस कार्यक्रम को इतने लोगों को यहाँ पे व्यवस्था देने वाले व्यवस्थक के तौर पे हमारे
बसंती शर्मा जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, और नंदलाल जी की पुत्र हो तुम। मैं नंदलाल जी की इसलिए कह रहा हूं, मेरे पिताजी और नंदलाल जी धर्म भाई थे। सुमित्रा जी पूनिया, आपका बहुत बहुत सभी का आभार। माननीय हमेशा कोई छोटी सी बात होती है तो इनको डिस्टर्ब करता हूं मैं। राम गोपाल सुतार साहब, आप डूंगरगढ़ से हैं, जिले के आप प्रभारी हैं, आपका भी यहाँ अभिनंदन है, स्वागत है हम सब की तरफ से। सबके नाम लूंगा तो शायद बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सम्मानित मंच कहूंगा मैं तो। अब सबसे पहले कहूंगा कि इतनी जो जनता आई है, इन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बस इतना वादा करता हूं, जिंदगी में आपको निराश नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। और आपने 20 साल से देखा भी होगा, आज इतने प्रेस से इतने लोग आए हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी भी याद है मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, मैं घर पे बैठा था और एक न्यूज चैनल पे न्यूज आ रही थी, देवेंद्र झाझड़िया को लोकसभा प्रत्याशी बनाया चूरू से। तो मैंने पहला फोन मेरी मां को किया, मैंने कहा अपने को चूरू से चुनाव लड़ना है और मोदी जी ने कहा है। तो उन्होंने कहा तेरे को कहां से कौन लड़ाएगा? मैंने कहा मोदी जी लड़ाएंगे, मेरे को टिकट मिल गई चूरू से। उस समय मेरी मां खेत से आ रही थी, तो देखिए आप किसान के बेटे को शीर्ष नेतृत्व ने कितना अच्छा निर्णय लिया। हम सभी किसान हैं, एक खिलाड़ियों के लिए इतने देश में खिलाड़ी, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा और विशेष तौर पे वो 7 करोड़ दिव्यांग प्रतिनिधित्व दिया गया। जितने भी देश के युवा हैं, सकारात्मक सोचते हैं, ये उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आप भी जोरदार उनके लिए तालियां बजाएं, स्वागत करें। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप सभी को शिवरात्रि के इस पर्व पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, शुभकामनाएं। और साथ में सतीश भाई जी ने बताया कि आज महिला दिवस के, विश्व महिला दिवस, तो मैं माताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इस देश के प्रति नारी शक्ति का जो योगदान है वो किसी का नहीं है। भले ही हो सावित्रीबाई फुले हो या पीटी उषा हो, जिन्होंने देश का मान सम्मान रखा, या अंतरिक्ष में कल्पना चावला हो, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मेरे जैसे व्यक्ति को 8 साल की उम्र में
मुझे करंट लग गया था, एक हाथ गंवाना पड़ा। जिंदगी में बाला फेंकने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, एक लकड़ी का बाला बनाया मैंने, उससे तैयारी की। मैं 2004 में जब एथेंस पैरा ओलंपिक में जा रहा था, आज भी मुझे याद है, मेरे पास सिर्फ 400 रुपए की स्पाइक थी, 400 रुपए। सरकार ने 2004 में मुझे 1 रुपया नहीं दिया। पैरा ओलंपिक जा रहा था, बहुत बड़ा दुनिया का टूर्नामेंट था, बहुत संघर्ष करना पड़ा मेरे को। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं किसान की आवाज बनना चाहता हूं इस लोकसभा से। मैं उस युवाओं की आवाज बनना चाहता हूं, मैं खिलाड़ियों की आवाज बनना चाहता हूं, मैं दिव्यांगों की आवाज बनना चाहता हूं, और मैं दलितों की आवाज बनना चाहता हूं, मैं महिलाओं की आवाज बनना चाहता हूं। बहुत से काम करने हैं यहाँ पे, बहुत जरूरत है यहाँ काम करने की। मैं सिर्फ विकास के नाम पे आया हूं, मैं जन सेवा करने आया हूं। मैं खिलाड़ी आदमी हूं, आपको बता दूं, मेरे साथ एक खिलाड़ी 7 साल रहा, हम रूम पार्टनर थे। आज भी मुझे ये पता नहीं कि उसकी जाति क्या थी। मैं जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं करने में, मैं सिर्फ एक विकास की राजनीति करने आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में ये भारत विकसित भारत बने, और उसकी राह पे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप देखोगे, आज खेल के क्षेत्र में देखिए, जब मैं 2004 में था तो पैसे देकर के गया, लेकिन जब मैं 2016 रियो पैरा ओलंपिक में खेलने गया तो मेरे साथ कोच, फिजियो, ट्रेनर, सब मेरी फैसिलिटी थी भारत सरकार की। और आने के बाद जो स्वागत किया, आपने भी देखा होगा, मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि देवेंद्र झाझड़िया ने इतिहास कायम किया देश के लिए। एक किसान के बेटे की जो स्वागत हुआ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में, वो देखने लायक था। वहां के स्टाफ के कर्मचारी कह रहे थे, ऐसा हमने स्वागत नहीं देखा पीएम हाउस में। आप ही के बेटे का स्वागत किया उन्होंने, किसान के बेटे का स्वागत किया उन्होंने। टॉप स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में भारत सरकार की। खिलाड़ी चाहे कुछ भी फैसिलिटी ले ले, मेडल ऐसे ही नहीं बढ़े हैं, सुविधाएं दी जब मेडल बढ़े हैं। आपने देखा होगा, नारा दिया था एशियन गेम और पैरा एशियन गेम्स में कि अब की बार 100 पार। हमने 100 से ज्यादा एशियन गेम में मेडल जीते और 100 से ज्यादा पैरा एशियन गेम में मेडल जीते। हम जो स्लोगन बनाते हैं, हम जो नारा देते हैं, वो पूरा भी करते हैं। और अब की बार क्या नारा है? अब की बार 400 पार, क्योंकि हमने काम किए हैं। आप देखते होंगे, ये सैनिकों की धरती है, सैनिकों का मान सम्मान है यहाँ पे। किसी टाइम में हमला होता था देश पे, हम अमेरिका की तरफ देखते थे कि देखो हमारे साथ क्या हो गया। पाकिस्तान लड़का है गई, कोई चर्चा है गई है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे हर तीसरे गांव में एक शहीद की प्रतिमा लगी हुई है। इसलिए हम कहते हैं 370 खत्म कर दी। और कह रहे थे कि लोग खून की नदियां बह जाएंगी, बोलो 370 खत्म करोगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां बहा दी, बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ी बात है। कह रहे थे कि कहां क्या करोगे, कश्मीर में आप तिरंगे की बात कर रहे हो, तिरंगा हाथ में उठाने वाला नहीं मिलेगा। और जब एक हमारा प्रोग्राम चला था हर घर तिरंगा, सबसे ज्यादा फहराने वाले लोग थे तो कश्मीर में थे। ये मोदी है तो मुमकिन है। तो इतना मान सम्मान है आज के दिन। भारत का जो पासपोर्ट है
उसका इतना मान सम्मान है। पहले इमिग्रेशन में 2-2 घंटे लगते थे, आज इंडियन पासपोर्ट देते तुरंत निकाल देते हैं। ये हमारी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है हमारी। विदेश में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, कनेक्टिविटी पे हमने इतने अच्छे काम किए। आज हाईवे देख रहे हैं आप, रेलवे ट्रैक देख रहे हैं आप। हम विकास की राजनीति करते हैं, अन्य मुद्दों की राजनीति नहीं करते, क्योंकि अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को वो सुविधाएं मिल रही है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। खेल की दुनिया में मैंने 22 साल दिए और बड़े साफ सुथरा गेम किया मैंने मेरी लाइफ में। आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी मेरे नाम पे। आपको वादा करता हूं वैसे जन सेवा में दूंगा। आपका भाई बन के रहूंगा। अब बात यह है, मैं कोरा कागज हूं, उस कागज पे आप एक अच्छी पेंटिंग बना दो, वो आपकी जिम्मेवारी है। बना दोगे तो पेंटिंग हमें बनानी है। इतना दिन तो देखो भारत में दुनिया वाले दुनी और इनके नरेंद्र मोदी जी ने यो भालो दे दियो और यो सब न फेंक के दिल्ली में जानो जाओगे ना तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब बात यह है, प्रत्याशी थे हो, कमल को फूल है। हर घर में हर बूथ पर काम करेंगे हम लोग। और विशेष तौर पे मैं आभारी हूं कि मैं जब जयपुर से आ रहा था, मेरी बात हो रही थी, हमारे संगठन के लोग इतने लगे हैं, इतने समर्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना समर्पित और इतना मेहनती है कि मेरी बात हो रही थी, बोला आप आ जाइए, चिंता मत करें, आप हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मैं संगठन के लोगों को, जितने भी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं उनका आभारी हूं। अब ज्यादा नहीं बोल करके इतना ही कहूंगा। एक बात और नहीं, मुझे अंदर थोड़ा दुख था वो बहुत दिनों से। आप देखते होंगे अवार्ड, पद्म पुरस्कार या राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार है, पहले दिल्ली में बैठा या मुंबई में बैठा लोग दिए। आज देखेंगे पद्मश्री पुरस्कार या पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण गरीब किसान के बेटे को दिया जाता है, गरीब किसान के बेटे को दिया जाता है। कई ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और ये मोदी सरकार नहीं होती। पहले एक दिन मैं दिल्ली में था, तो एक होटल वाला मेरा मित्र था, मैं गया उनके पास और मैंने कहा कैसे हो? बोला सर काम घट गया। मैंने कहा यार काम कैसे घट गया? बोला सर मेरा होटल ऐसी जगह है जहां सत्ता के गलियारों में दलाल घूमते थे। अब मोदी जी आने के बाद वो दलाल तो गए और मेरा होटल चल नहीं रहा है। तो ये बड़ी बात है। एक समय था, आपने सुना होगा, कॉमनवेल्थ घोटाला, बड़ा दुख हुआ उस घोटाले का लेकर के मुझे। मैं खिलाड़ी के नाते बता रहा हूं, वो 75,000 करोड़ का घोटाला था। एक टी-शर्ट, एक लोअर 2010 में कीमत दिखाएगी 20,000 रुपये। एक कॉफी की मशीन, छोटी छोटी बात बताओ, एक कॉफी की मशीन की कीमत
कीमत से ज्यादा उसको रेंट पे दिया गया, रेंट दिया गया, किराए पे ले ली, जो मूल्य को दे दी। इतना बड़ा घोटाला आया हुआ सरकार में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये घोटालेबाज गायब हो गए और एक सशक्त मजबूत भारत का निर्माण किया है। मुझे उम्मीद है 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। आप लोग आए, पधारे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।